हेलो एवरीवन। माई सेल्फ राहुल कुनावत और आज हम बात करने वाले हैं यूरिया साइकिल के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एक लास्ट स्टेप है। जनरली जो लास्ट प्रोडक्ट होता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का वो होता है यूरिया। तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के अंदर जनरली एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूरिया साइकिल, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और एक इम्पोर्टेंट एसन है, उसके बारे में बात करूँगा। जिस तरह से मैंने ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल और जो क्रेब साइकिल के बारे में बात की थी और उसकी जो ट्रिक बताई थी, जिनसे पूरे के पूरे स्टेप देखे थे उनके, उसी प्रकार और उसी तरह यूरिया साइकिल के लिए भी मैं कुछ ट्रिक्स लाया हूँ और उससे सारी की सारी जो यूरिया साइकिल के जितने भी स्टेप है वो सारे के सारे में सोल्व हो जाएंगे। तो ये हमारे एमसीक्यू भी सोल्व होंगे इससे, और जो हमारे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं वो भी सोल्व हो जाएंगे जनरली। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यूरिया साइकिल। तो यूरिया साइकिल को अपन क्रेब हैंसलेट साइकिल भी बोला जाता है। मतलब खेत में एक खाद डालने गया था, यूरिया डालने गया था और वो लेट हो गया। तो क्रेब हैंसलेट साइकिल ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको, कि खेत में यूरिया डालने गया था, खेत में मतलब क्रेब्स मतलब खेत, खेत में यूरिया डालने गया था तो लेट हो गया, तो हैंसलेट। करेक्ट। तो इसको क्रेब हैंसलेट साइकिल भी बोला जाता है। दूसरी बात कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है, उसका जो लास्ट एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है यूरिया। तो उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ट्रिक्स के बारे में आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो ट्रिक्स क्या है, इसके लिए मैं एक ट्रिक लाया हूँ। ट्रिक्स क्या है, ये ट्रिक्स ये है कि अमीनो एसिड हैं, अमीनो एसिड फंक्शनल ग्रुप कौन कौन होता है अमीनो एसिड के अंदर, कोई कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, जनरली ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं अमीनो एसिड के अंदर। और जनरली अपन को पता है कि प्रोटीन है, ये प्रोटीन क्या है, एक तरह का अमीनो एसिड है। करेक्ट। तो तो उसके बाद में नेक्स्ट है कि जो अमीनो एसिड होते हैं वो अमीनो एसिड क्या है कि अमीनो एसिड क्या है कि कोई भी किसी भी तरह, तो जो कहने का मतलब ये है कि जो अमीनो एसिड है वो कार में बैठ के मॉल में जा रहे हैं। तो कार में बैठ के मॉल में जा रहे हैं और पी 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 हॉर्न बजाते हुए जा रहे हैं। और जब मॉल में गए तो वहाँ पे लाइन से एक सिट्रस फ्रूट पड़े पड़े हुए हैं, मतलब सिट्रस इन लाइन, बहुत सारे तरह के जो सिट्रस फ्रूट होंगे मॉल में। तो वो वहाँ पे अमीनो एसिड ने क्या किया कि मॉल में गया, गाड़ी में बैठ के, कार में बैठ के, और पी 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 हॉर्न बजाता हुआ गया। और मॉल में जाके उसने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे लाइन से सिट्रस फ्रूट पड़े हैं। और फिर उनका टेस्ट किया, एस्पर्टेट है। तो वहाँ पे उसका टेस्ट किया। तो एग्री नो सक्सेस, तो वो जो एग्रीकल्चर के अंदर वो उसको कोई सक्सेस नहीं मिला। उनका जो टेस्ट है जो सिट्रस फ्रूट का, उनको एग्रीकल्चर के अंदर कोई सक्सेस नहीं मिला। तो जब उनको वहाँ पे एग्रीकल्चर के अंदर कोई सक्सेस नहीं मिला तो फेलियर निकालो, मतलब यहाँ से मैं ऐसा बोला कि फ्यूमरेट निकालो, फ्यूमरेट मॉलिक्यूल से उसको बाहर निकाल देंगे। और जब फेलियर को निकाल देंगे तो उसके बाद में एक एग्रीनिन, एग्रीनिन क्या है, एक तरह का ये हमारे एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड होता है एग्रीनिन। जो अब इस एग्रीनिन एक बढ़िया होता है हमारे एग्रीकल्चर फील्ड के लिए। तो ये इसके अंदर क्या है, एग्रीनिन के अंदर, एग्रीनिन का मतलब है कि आर्जिनिन। करेक्ट। मैं बताऊंगा सारी ट्रिक किस तरह से यूज़ होती है। तो एग्रीनिन मिला, फेलियर को निकाले, फ्यूमरेट को निकाल दिया, तो उसके बाद में जो एग्रीनिन है उस एग्रीनिन के अंदर यूरिया डालेंगे। और यूरिया जब डालेंगे तो जो फसल है हमारी वो नीट एंड क्लीन होगी। मतलब नीट एंड क्लीन का मतलब है यहाँ पे ऑर्निथीन है। ऑर्निथीन मतलब इन, तो क्लीन, तो ऑर्निथीन, और है मतलब और, नी, नीट का मतलब है नी, और थीन तो क्लीन। करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे। तो मैंने क्या बोला कि अमीनो एसिड है वो कार में बैठ के मॉल में गया और वह पी 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 हॉर्न बजाता हुआ गया। वहाँ पे मॉल के अंदर उसने देखा कि बहुत सारे तरह के जो सिट्रस फ्रूट है लाइन में पड़े हुए हैं। और एस उनका सबका टेस्ट किया उसने, इस पर टेस्ट किया। तो उसके बाद में एग्री नो सक्सेस, एग्रीकल्चर को किसी भी तरह की कोई सक्सेस नहीं मिली, इसलिए जिसकी वजह से वो एग्री वहाँ से फ्यूमरेट को निकाल देता है। फ्यूमरेट को निकालने के बाद जो एग्रीनिन होता है उसके अंदर खाद यूरिया डालता है। यूरिया डालने के बाद जो फसल है वो नीट एंड क्लीन होगी।
ये सारी चीज़ें अपन देखते हैं कि किस तरह से यूज़ होती है। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड दो तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं अमीनो एसिड के अंदर, CO2 और NH4 अमोनिया। ये कार में बैठकर मोल में गए, मतलब कार में बैठकर मोल में गए, इसका मतलब क्या है, कार्बोनाइल फॉस्फेट। कार मतलब कार्बोनाइल, और पी हॉर्न बजाते हुए गए तो फॉस्फेट, तो कार्बोनाइल फॉस्फेट हो गया। तो मॉल में जाके देखा तो सिट्रस इन लाइन, सिट्रस बहुत सारे तरह के जो सिट्रस फ्रूट हैं वो लाइन में पड़े हुए हैं। मतलब ये हुआ कि सिट्रस, सिट्रुलीन, लीन मतलब लाइन में पड़े हुए हैं। करेक्ट, ऐसे याद रहेगा अपन को। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात, तो सिट्रुलिन है वो लाइन में पड़े हुए हैं, मतलब सिट्रुलिन है, सिट्रस इन लाइन मतलब सिट्रुलिन, ये लाइन में पड़े हुए हैं। तो इनके अंदर फिर क्या किया, कंबाइन किया, और इनको मतलब वहाँ से एस्पर टेस्ट किया उनका, एस्पर टेस्ट किया। तो मतलब एस्पार्टेट का मतलब है एस्पार्टेट, यहाँ कंबाइन, ये कंबाइन होके एक एस्पार्टेट का फॉर्मेशन कर देता है। मतलब टेस्ट किया उनका, और टेस्ट करने के बाद एग्री नो सक्सेस, मतलब एग्रीकल्चर को किसी भी तरह का कोई सक्सेस नहीं मिला उसकी वजह से उनसे। तो मतलब एग्री सक्सेनेट, तो सक्से देखो, एग्री मतलब एग्री, नो मतलब नो, करेक्ट, सक्सेस मतलब सक्सेनेट, करेक्ट। तो एग्री नो सक्सेस का मतलब है एग्री नो सक्सेनेट, करेक्ट, याद हो गया। अब उसके बाद में फेलियर को निकालो, मतलब फेलियर को निकालना मतलब फ्यूमरेट को वहाँ से, इस एग जो आर्जिनो सक्सेनेट है, इस आर्जिनो सक्सेनेट को से फ्यूमरेट मॉलिक्यूल से उसको बाहर निकाल दूंगा मैं। और सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया था, एग्रीनो सक्सेनेट नहीं है, आर्जिनो सक्सेनेट है यहाँ पे। तो जब फेलियर को निकालें मतलब फ्यूमरेट को जब बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद में क्या बचता है, एग्रीनिन होता है। उस एग्रीनिन मतलब आर्जिनिन बचता है, फ्यूमरेट निकल गया भाई, आर्जिनो सक्सेनेट है। तो आर्जिनो सक्सेनेट में से जब फ्यूमरेट निकालेंगे तो जाहिर सी बात है आर्जिनिन ही तो बचेगा ना यार। और जब आर्जिनिन बचेगा तो उसके बाद में क्या करेंगे, उस आर्जिनिन के अंदर, उस एग्रीनिन के अंदर एक यूरिया डालेंगे। तो उसके अंदर क्या है, एग्रीनिन के अंदर यूरिया डालेंगे, यूरिया का एडिशन करेंगे। जब यूरिया का एडिशन करेंगे तो जो फसल होगी हमारी नीट एंड क्लीन होगी, और नीट एंड क्लीन मतलब और, नी, नीट मतलब नी, थीन मतलब क्लीन, तो ऑर्निथीन का फॉर्मेशन होगा। और फिर से ये जो ऑर्निथीन है ये कंबाइन होके दोबारा कार्बोनाइल फॉस्फेट का फॉर्मेशन कर देता है। मतलब नीट एंड क्लीन है कंबाइन होके वापस सिट्रुलिन लाइन से सिट्रुलिन का फॉर्मेशन कर देता है। अब ये तो मैंने ट्रिक देखी जनरली कि ट्रिक किस तरह से वैलिड होती है। अब मैं बात करता हूँ इस यूरिया साइकिल के बारे में। तो कहाँ पे कितनी एटीपी यूज़ होती है, कौन सा रिवर्स मतलब कौन से स्टेप क्या है, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, सारी चीज़ें अपन देखेंगे। एक बात याद रखने वाली है कि अपन ने ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल के अंदर कुछ स्टेप थे वो रिवर्सिबल थे, कुछ स्टेप थे इरिवर्सिबल थे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जितने भी स्टेप हैं इसके अंदर वो सारे के सारे क्या है कि एक इरिवर्सिबल स्टेप है। मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखिए। तो इस यूरिया साइकिल को देखते हैं हम। तो सबसे पहले अपन ने कहा कि अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड के अंदर क्या फंक्शनल ग्रुप है, CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया ग्रुप है। ये मतलब अमीनो एसिड है, कार में बैठ के पी हॉर्न बजाता हुआ, मतलब एक अमीनो एसिड है किसका फॉर्मेशन कर देता है, कार्बोनाइल फॉस्फेट का फॉर्मेशन कर देता है। तो यहाँ पे 2 एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है। और इस जब अमीनो एसिड से कार्बोनाइल फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है, मतलब CO2 जो इसके फंक्शनल ग्रुप है अमीनो एसिड के, CO2 और अमोनिया, इनसे जब कार्बोनाइल फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे 2 एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है। और ये एक इसके प्रेजेंस में, एंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, उसको बोला जाता है CPS1। CPS सेकेंड अलग जगह अपन पढ़ते हैं, वो मैं बताऊंगा बाद में। यहाँ पे बस CPS के बारे में, 1 के बारे में बात कर लेता हूँ। CPS1 का मतलब है कार्बोनाइल फॉस्फेट सिंथेसिस फर्स्ट है। जब इससे जब कार्बोनाइल फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है, फिर ये कार्बोनाइल फॉस्फेट क्या करता है कि ऑर्निथीन को एक सेट्रोलिन में कन्वर्ट करने का काम कर देता है। और जब ऑर्निथीन को, मतलब कहने का मतलब और नीट एंड क्लीन, मतलब और नीट एंड क्लीन को वो कंबाइन होके, मैंने कहा था कि वो सारी कंबाइन होके एक सिट्रुलिन लाइन से फ्रूट्स का फॉर्मेशन कर देती है। मतलब सिट्रुलिन लाइन से फॉर्मेशन हो रहा है। और उनका फिर टेस्ट करेंगे, मतलब ये जो रिएक्शन होगी वो किसके प्रेजेंस में होगी, एस्पार्टेट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी।
और ये जो एस्पर्टेट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी उसको फिर इसकी वजह से क्या है, एग्रीकल्चर को कोई सक्सेस नहीं मिलेगा। एग्री नो सक्सेस मतलब आर्जिनो सक्सेनेट का फॉर्मेशन कर देता है, सिट्रुलिन से आर्जिनो सक्सेनेट का फॉर्मेशन होता है किसके प्रेजेंस में, एस्पर्टेट के प्रेजेंस में। और यहाँ पे एक एंजाइम्स होता है आर्जिनो सक्सेनेट सिंथेसिस जनरली होता है, आर्जिनो सक्सेनेट का सिंथेसिस हो रहा है तो जेड सी बात है आर्जिनो सक्सेनेट सिंथेसिस होगा। यहाँ पे भी एक NADH2 मॉलिक्यूल्स जनरली रिलीज होता है। मैं आगे जाके बात करूँगा यार कि यूरिया के अंदर दो तरह के NH2 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और एक कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। यूरिया का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का NH2 CO NH2। तो उसके अंदर दो तरह के जो NH2 है, एक NH2 है वो तो हमारी अमोनिया से आता है और एक NH2 है हमारे एस्पार्टेट से आता है। बात करूँगा अभी बताऊँगा आपको। तो मैं एक बार पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड की बात की जाए तो वहाँ वो कहाँ से आता है, वो ग्रुप हमारे CO2 से जनरली आता है, कार्बन डाइऑक्साइड से जनरली आ जाता है। जब सिट्रुलिन जब ये आर्जिनो सक्सेनेट का फॉर्मेशन होता है तो एक एटीपी यहाँ पे यूटिलाइजेशन हो रही है। देखो दो एटीपी यहाँ यूटिलाइजेशन होगी, एक एटीपी यहाँ यूटिलाइजेशन होगी और एक एटीपी यहाँ पे यूटिलाइजेशन होती है जब कार्बोनाइल फॉस्फेट जब ऑर्निथीन को जब सिट्रुलिन में कन्वर्ट करता है तो चार एटीपी का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, एक यूटिलाइजेशन होता है जनरली। तो मैं बता दिया मैंने, दो एटीपी यहाँ यूटिलाइज होती है, एक एटीपी यहाँ एक एटीपी यहाँ, जनरली इतना ही एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है यूरिया साइकिल के अंदर। फिर जब आर्जिनो सक्सेनेट का फॉर्मेशन होता है तो ये क्या करता है, एक आर्जिनिन मतलब एग्री नो सक्सेस नहीं मिली तो फिर वो एक एग्रीनिन के अंदर से क्या निकालेंगे, फोमरेट निकालेंगे, करेक्ट, वो दिखा देता हूँ मैं आपको। तो एग्री नो सक्सेस तो उसमें से सक्सेस नहीं मिला तो फ्यूमरेट निकाल देंगे बाहर, फेलियर को बाहर निकाल दिया। जब फेलियर को बाहर निकाल दिया, फ्यूमरेट को बाहर निकला, बचा क्या, एक आर्जिनिन मतलब एग्रीनिन बचा। उस एग्रीनिन के अंदर क्या करेंगे, किसके प्रेजेंस में होता है, आर्जिनो सक्सेनेट के प्रेजेंस में होता है। जब आर्जिनो सक्सेनेट आर्जिनिन का फॉर्मेशन करता है तो आर्जिनो सक्सेनेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। फिर ये एग्रेनिन है, इसके अंदर क्या है, यूरिया मिलाएंगे और तो फसल क्या है, नीट एंड क्लीन होगी और नीथीन होगी और नीट एंड क्लीन होगी और नीथीन होगी। मतलब यहाँ पे जो यूरिया का एडिशन हो रहा है और तो ये आर्जिनिन क्या करता है, आर्जिनिस के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन कर देता है, आर्जिनिन इसका ब्रेक डाउन करता है आर्जिनिन का और ऑर्निथिन का फॉर्मेशन कर देता है। तो मैंने यहाँ पे बताया, ऊपर बता चुका हूँ मैं कि इसके अंदर यूरिया जब डाला तो यूरिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, NH2CO NH2। तो इसके अंदर जो एक NH2 है वो तो अमोनिया से आता है, जो मैं बता चुका हूँ, ऊपर मेंशन कर चुका हूँ। और एक NH2 है वो यहाँ से आता है, एस्पार्टेट से आता है। और एक जो CO ग्रुप है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रुप है, वो ऊपर से CO2 से आता है। जनरली अमीनो एसिड के फंक्शनल ग्रुप है दो तरह के, एक अमोनिया और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड से तो क्या है, CO ग्रुप, कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक अमोनिया से क्या है, एक NH2 मोलिक्यूल्स आ गए। तो ये सारी चीज़ें अपन ने देखी यूरिया साइकिल के अंदर, तो ये याद रहेगी आपको। अब मैं बात करूँ तो कहने का मतलब आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है तो उससे चीज़ें आपको याद तो रह गई होगी। फिर भी मैं एक छोटी सी और शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ रिकॉल करने के लिए। अगर ये जो लंबी वाले जो ट्रिक है अगर आप भूल जाते हो एग्ज़ाम में तो जो छोटी वाली जो ट्रिक है वो भी काम आ जाएगी। तो उससे भी आप जो पूरी की पूरी जो साइकिल है वो देख सकते हो जनरली, वो भी मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो इसको अपन याद करेंगे C2H2O से, मतलब C2H2O से याद करेंगे। जब अमीनो एसिड है शुरू में, मैंने कहा था कि जब अमीनो एसिड है कार में बैठ के जब सिट्रस मॉल में जाते हैं, पीपीपी हॉर्न बजाते हुए, तो वहाँ पे बहुत सारे मॉल में जाके बहुत सारे तरह के सिट्रोलिन जो फ्रूट लाइन से पड़े हैं सिट्रोलिन, और वहाँ पे वो एक उनका टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद एज पर टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद वहाँ से एग्रीकल्चर को कोई सक्सेस नहीं मिलता, एग्री नो सक्सेस नहीं मिलता। तो फिर उस एग्रीनिन है, आर्जिनिन है, उसके अंदर से फिर सॉरी उसको अगर आर्जिनो सक्सेनेट से फिर फेलियर को बाहर निकालेंगे, मतलब फ्यूमरेट को बाहर निकालेंगे, फिर आर्जिनिन बचता है, उसके अंदर खाद डालेंगे, यूरिया डालेंगे, तो ऑर्निथिन का फॉर्मेशन हो जाएगा जनरली। ये सारी चीज़ें अपन देखते हैं। अब मैं ये बता देता हूँ अमीनो एसिड क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या है अमीनो एसिड के, CO2 और NH4 अमोनिया। तो इससे क्या है, कार्बोमाइल्स फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। फिर इससे एक सिट्रुलिन बनता है, सिट्रुलिन से आर्जिनो सक्सेनेट, आर्जिनो सक्सेनेट से आर्जिनिन, आर्जिनिन से ऑर्थिनिन।
यहाँ पे जनरली एस्पर्टेट होता है के प्रेजेंस में होता है जब सिट्रुलिन आर्जिनो सक्सेनेट में कन्वर्ट होता है, मैं बता चुका हूँ। और जब आर्जिनो सक्सेनेट आर्जिनिन में कन्वर्ट होता है तो ये फ्यूमरेट को बाहर निकाल देता हूँ और यहाँ पे यूरिया का एडिशन जनरली होता है। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बता चुका हूँ ऊपर कि 4 तरह के एटीपी यूज़ होते हैं। एक 2 एटीपी यहाँ पे यूटिलाइजेशन होते हैं, एक एटीपी यहाँ कंज्यूमशन होता है, एक एटीपी का यहाँ पे कंजप्शन होता है। तो 4 एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है पूरी की पूरी जो यूरिया साइकिल है। उसके बाद में तो अपन इसको कैसे याद करें, C2H2O मतलब कार्बोनाइल सिट्रोलिन, C2 मतलब C आर्जिनो सक्सेनेट आर्जिनिन A तो और O और नीथिन। तो याद रहेगा आपको C2H2O से, ये भी याद रहे, ऐसे भी याद कर सकते हैं। बट पहले वाली जो ट्रिक है वो भी अच्छी ट्रिक है, अगर वो भूल जाते हो तो C2H2O से भी आप देख सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट मैंने बात करा कि यूरिया साइकिल है, उसके अंदर जितने भी सारे के सारे स्टेप हैं वो सारे के सारे इरिवर्सिबल स्टेप हैं। और कितनी एटीपी है वो कंजम्पशन होगी इसके अंदर, 4 एटीपी का फॉर्मेशन होता है जनरली, करेक्ट। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो इसके जो नोट्स है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल्स पे मेडिकोज स्टूडियो पे डाल दिए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो अगर आप ज्वाइन नहीं हो मेरे मेडिकोज स्टूडियोज हैं तो डायरेक्ट सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे मेडिकोज स्टूडियोज हैं, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। अगर फिर भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो मुझे पर्सनल मैसेज करके भी बोल सकते हो कि मुझे हमें ऐड करना है, तो मैं ऐड कर दूँगा। तो मेरे जो टेलीग्राम्स के जो नंबर है वो तो आपको पता ही होगा, 8005762958, मेरे व्हाट्सअप नंबर वाले ही है। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी यही है, 8005762958। तो ये जो सारी की सारी ट्रिक हैं इनसे यूरिया साइकिल की हर चीज़ें क्लियर हो जाती है जनरली, और यूरिया एक तरह का एंड प्रोडक्ट है। तो अब अगली मैं देखो क्या है कि ग्लाइकोलाइसिस की भी ट्रिक बता दी मैंने, क्रेब साइकिल की भी ट्रिक बता दी, यूरिया साइकिल के बारे में भी बात कर ली ट्रिक्स के बारे में। अगली जो वीडियो बनेगी अपनी वो HMP पाथवे पे बारे में बात करूँगा। जो HMP पाथवे हैं इसकी भी कुछ ट्रिक की बताऊँगा जिनसे पूरी की पूरी जो HMP पाथवे के जो स्टेप हैं वो सारे के सारे स्टेप हैं आपके टिप्सों पे हो जाएंगे जनरली। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल्स। थैंक यू।